मृत्यु पर जाके बैठ गए। रावण आया, मेरी मां को डराया धमकाया है। त्रजटा जी कितना भी उपाय करिएगा कार्य पूर्ण हो। राम कहने से तो तर जाएगा, केवल भगवत नाम का स्मरण। भरत जी कहते हैं सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। भरत जी की बात सुनकर त्रिवेणी जी के माझ से आवाज आई। भरत वचन सुनी माझ त्रिवेणी। माझ समझते हैं, माझ मने माझ मने हाँ, माझ मने बीच से। त्रिवेणी जी के बीच से आवाज निकल आई। बीच से कौन बोला? त्रिवेणी जी के बीच में सरस्वती मैया है, गंगा यमुना के बीच में। भरत जी सरस्वती जी से डर रहे थे, वही सरस्वती जी बोल पड़ी। क्या बोली? तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत जी, आप सब प्रकार से साधु हैं। राम चरण अनुराग अगाधु। आप राम जी को अगाध प्रेम करते हैं। राम जी के चरणों में ये हम जानते हैं, अगाध। सरस्वती जी ने कहा, आप व्यर्थ में मन में सोच रहे हैं। हम कहते हैं भरत जी, राम जी जितना आपको प्रेम करते हैं उतना किसी को प्रेम नहीं करते। तुम सब राम ही को प्रिय नाय। भरत जी सुनकर प्रसन्न हो गए। पूरे समाज के साथ अक्षय वट की परिक्रमा लगाई, वेणी माधव जी का पूजन किया और उसके बाद भरद्वाज जी के आश्रम में भरत भैया जाकर के बैठे। पूरा समाज बैठा, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, सब लोग बैठे हैं। भरत जी बैठे हैं लेकिन सिर नीचे करके बैठे हैं। क्यों? मन में सोच रहे हैं, यदि भरद्वाज जी पूछ दें ये सबको लेकर वन में कहां जा रहे हैं, मैं किस मुंह से कहूंगा कि मुझे जन्म देने वाली कैकेयी ने ही मेरे भैया को वन में भेज दिया। मारे ग्लानि के भरत जी सिर नीचे करके बैठे। भरद्वाज जी ही बोल पड़े, तुम गलानि जिय जनि करहु, समुझि मातु कर दो। तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरा मणि दूर। हे भरत जी, आप मन में ग्लानि न करिए, अपनी मां को लेकर ग्लानि न करिए। भरत जी, मैं कहता हूं बेचारी आपकी मां का तो कोई अपराध ही नहीं है। तात कैकेयी दोष नहीं, वो तो सरस्वती आई और मति पलट के चली गई। इस पूरे घटनाक्रम में आपकी मां का कोई अपराध नहीं। हम एक बात कहें भरत जी, हम यहाँ भले प्रयाग में बैठे हैं लेकिन सोचना हमें सब है। आपको सब लोगों ने कहा राजा बन जाइए अयोध्या में। राजा यदि आप बन जाते ना, कोई आपको बुरा कहता नहीं, आप अच्छा करते यदि राजा बन जाते। लेकिन हम एक बात कहें भरत जी, आप राजा बन जाते तो अच्छा करते, आप राजा नहीं बने ना तो आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। क्यों? भक्त को जीवन में यदि किसी पद पर बैठने का अवसर आवे तो उसे केवल भगवान के पद का आश्रय करना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक पद है कुर्सी,
पद, विधायक का पद, मुख्यमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद, अध्यक्ष का पद, ये सब पद है। एक वो पद है राजपद और एक ये पद है राम पद, भगवान के चरण का आश्रय। भरद्वाज जी कहते हैं भक्त को जीवन में यदि कोई पद पर बैठने का अवसर आवे तो उसे भगवान के पद पर जाकर बैठना चाहिए, चरण पर। क्यों? पूरे जगत के मंगल का मूल है रघुबर चरण स्नेह। भगवान
तो सवेरे में राम लक्ष्मण और सीता जी को त्रिवेणी जी पर स्नान करवाने ले गया। और जैसे संगम पर पहुंचा भरत जी, यमुना जी को देखते राम जी बिलख पड़े और हमसे बोले, गुरुदेव ये यमुना जी का जो रंग है ना, इसी रंग के एक मेरे भाई हैं, मैं उनको बहुत प्रेम करता हूँ। और उसके बाद स्नान से पहले मैं संकल्प का मंत्र पढ़ रहा था। राम जी हाथ में जल लिए थे और संकल्प के मंत्र के मध्य में जैसे भरत खंडे शब्द आया, भरत जी मैंने देखा था, भरत शब्द सुनते रघुनाथ जी मूर्छित होकर गिर गए, मूर्छित हो गए राम। मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं भरत जी, मैं अपना सौभाग्य बता रहा हूं। मैं तपस्वी हूं, वन में रहता हूं, प्रयाग में विरक्त हूं, मुझे आपसे कुछ कामना नहीं है, लेकिन मेरी एक बात समझिए, मेरे जीवन भर की साधना का फल था कि भरद्वाज को राम का दर्शन मिला, और राम के दर्शन का फल है कि आज भरत जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। तेरे नाम की जोत में सारा हर लिया तमस मेरा, नमो नमो शंकरा बोल नाम शंकरा, ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତା तेरे नाम की जोत में सारा हर लिया तमस मेरा, नमो नमो शंकरा बोल नाम शंकरा, नाम शिवाय शंकरा, नमो नमो शंकरा बोल नाम शंकरा, सुंदरदेव हे महेश्वरा। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हेलो, फोन लेके गया है कि नहीं? लेके गया है, वो बोला तो है यही लेके गए हैं। फोन कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रहा है। तो अंदर जाके देखिए। तुम्हारा बेटा ना पागल बना देगा। वो दिन उसको इतना डांटा हूँ, उस फोन नहीं ले जाए के चक्कर में। हम उसको फोन कर रहे थे कि हम 5-7 मिनट रास्ते में है, टाइम लगेगा, 10 मिनट पहुँच जाएंगे, तो साला फोन ही नहीं उठाता है, गधा कहीं का। जी को समझाकर पूरे समाज को श्री भरद्वाज जी प्रयाग में रात्रिवास दिलाते हैं। भरद्वाज जी सोचे चक्रवर्ती महाराज का परिवार है, जिस प्रकार का अतिथि हो उसी प्रकार की उसकी व्यवस्था करनी चाहिए है। आश्रम में ये लोग कैसे रहेंगे? अपनी तपस्या से रिद्धि सिद्धि को प्रेरित किया भरद्वाज जी, और तीर्थराज प्रयाग के उस आश्रम में जो ऐश्वर्य देवलोक में दुर्लभ है, वो सारा ऐश्वर्य उस आश्रम में सुलभ हो गया। जैसे ऐश्वर्य छाया चारों तरफ, भरद्वाज जी ने अयोध्या की प्रजा को सावधान किया, सावधान, जो रटनी लेकर हम अयोध्या से चले हैं, राम 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 राम, इस ऐश्वर्य को देखकर कहीं वो रटनी भूल न जाए, इसलिए कोई भी इस ऐश्वर्य को देखेगा नहीं। और उसी आश्रम में एक पक्षी है, चकवा चकई, नाम सुने आप लोग? क्या नाम है? चकवा और चकई। कहते हैं चकवा चकई को एक पिंजरे में बंद करके रात में एक कमरे में रख दीजिए, उस कमरे में सीसीटीवी लगा लीजिए और दूसरे कमरे में बैठकर टीवी पर रात भर देखिए। आप देखेंगे
पूरी रात्रि बीत जाएगी, लेकिन चकवा चकई एक दूसरे को देखते नहीं है। चकवा इधर देखता है, चकई इधर देखती है। गुरुदेव कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, भरद्वाज जी का आश्रम ही पिजड़ा है। भरत भैया चकवा है और ये ऐश्वर्य चकई है। जिस प्रकार चकवा चकई एक दूसरे को नहीं देखते, पूरी रात भरत जी ने उस ऐश्वर्य को नहीं देखा। अब बैठकर सीताराम 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 रटते रहे। प्रातःकाल भरद्वाज जी से अनुमति लेकर भरत भैया चले हैं राम जी से मिलने। भरत भैया इतने विह्वल होके चल रहे हैं कि राम राम उच्चारण कर रहे हैं। निषाद राजू से कहानी पूछते हैं, कैसे हुआ था, कैसे भौवा भैया गए, कहाँ रुके, क्या बोले, कौन मिला, कैसे आए, कैसे गए, कहानी पूछते थे, चलते थे। और राम राम का अनवरत जब चल रहा है। भरत जी राम शब्द का उच्चारण करते हैं और उस ध्वनि को सुनकर रास्ते के पत्थर पिघलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, द्रवहि वचन सुनी कुलिश पश्चात्। ये दृश्य जब इंद्र ने देखा कि अरे राम, भरत जी एक बार राम कहते अगल बगल के पत्थर पिघल जाते हैं। यदि भरत जी के राम कहने से पत्थर पिघल जा रहे हैं तो राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा। राम जी तो मान जाएंगे। राम जी मान जाएंगे तो वंश अयोध्या में चले जाएंगे। राम जी अयोध्या चले जाएंगे तो रावण से हमारी कुर्सी कौन दिलाएगा। इंद्र को अपने कुर्सी की पड़ी है। देखिए, बुरा न मानिएगा, स्वार्थी व्यक्ति केवल स्वार्थ की बात करता है। इंद्र तुरंत गुरुदेव भगवान बृहस्पति के पास गए और जाकर प्रणाम करके कहे, गुरुजी आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि राम जी और भरत जी का भेंट ना होने पाए। देव गुरु बृहस्पति बोले, इंद्र, 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हो। एक बात याद रखना, भगवान के भक्त के साथ यदि आप माया करेंगे तो वो माया पलट के आपके ऊपर चढ़ जाएगी। माया पति सेवक सन माया करई तो उलटी कराए। यदि आप भगवान के प्रति अपराध कर देंगे तो भगवान क्षमा भी कर सकते हैं, लेकिन यदि भगवान के भक्त के प्रति अपराध कर दिया। हेलो, पापा निकल गए हैं। तुमको जब फोन करा तो उठाता क्या नहीं रे गधा। बैग में था, खेल रहे थे। तो खेल कब खत्म होता है। अभी खत्म हुआ है। ठीक है, गेट पे रहो, हम 2-4 मिनट में पहुंच रहे हैं। ओके। बचाने वाला मिलने वाला नहीं है आपको। अच्छा आप बताओ, आप घर के बाहर बैठे हैं, घर के भीतर से यदि किसी को बुलाना हो तो आप क्या करेंगे। तेरे नाम की जोत में सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, बोल नाम शंकरा, जय त्रिलोक नाम शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, बोल नाम शंकरा, सुंदर देव हे महेश्वरा। आपण जो व्यक्ति को कॉल करूछंती से तार उत्तर देउनाहंती। दयाकरी किछि समय परे चेष्टा करंतु। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है तेरे नाम की जोत में सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, बोल नाम शंकरा, जय त्रिलोक नाम शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, बोल नाम शंकरा।
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें The person you're calling is not answering. Please try later. कहिए। हाँ, फोन करेंगे, आवाज देंगे। कब तक आवाज देंगे? जब तक वो आ न जाए। हमको जिससे मिलना होता है हम उसके नाम को पुकारते हैं बार बार, हैं? इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम लेते हैं हरि आ जाओ एक बार, आ जाओ तुम आ जाओ तुम आ जाओ एक बार प्रभु आ जाओ एक बार। जिसको बुलाना होता है उसका नाम लेते हैं। बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति ने कहा इंद्र आपको पता है पूरा जगत राम राम जपता है और राम जी चित्रकूट में बैठकर भरत भरत जपते हैं। इसका मतलब है भरत जी राम जी से मिलने नहीं जा रहे हैं, राम जी भरत जी को अपने पास बुला रहे हैं, इसलिए भरत जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं। कहते हैं भारत सरी को राम सने भारत सरी को राम सने जग जप राम राम जप जग जप राम राम जप जग जप राम राम जप पूरा जगत राम राम जपता है। राम जी दिन रात भरत भरत जपते हैं। देवगुरु ने इंद्र को समझाया, इंद्र ने मानसिक दंडवत किया है भरत भैया को और भरत जी पूरे समाज को लेकर हेलो 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 हाँ बोलो। हेलो अरे बोलो ना। हेलो हेलो कूट में मंदाकिनी जी के तट पर आकर रुक गए। कहाँ रुके हैं कहिए? मंदाकिनी जी के तट पर। राम जी कहाँ है? कामतगिरी के पास जो आश्रम है वहां राम जी बैठे हैं। भरत भैया दीदी का कॉल आ रहा है। हेलो हाँ पापा बोलिए। कोचिंग नहीं गई हो? क्यों? पिछला काम कंप्लीट करना था, वैसे भी पहला एकदम स्टार्टिंग से पास कर गया उसका, तो कल से रहेंगे। ठीक आप ठीक है ठीक है। शॉल आज आप मेरी जब से ऑफिस से लेट निकले। अरे बेवकूफ, जब तुमको फोन करते क्या नहीं उठाता रे? अरे तू बैग में। अरे अभी तुम्हारी बात करने के बाद दोबारा में गोस्वामी जी कहते हैं तुमको वहां साइलेंस हटाता कि नहीं फोन तुम? आश्रम में प्रातः काल ना तुम अपना अपने काबिल समझते हो ना, समझे में नहीं आता है। वहाँ राम रजनी अव ठीक है। हम बोले थे आगे मोड़ तक आ जाओ तो समझ में नहीं, फिर दोबारा फोन करवा दो, उठा ही नहीं रहा फोन। मोड़ तक बोले थे। बोले कहाँ थे तुम? फोन में उठाएगा तब ना बोलेंगे। पता नहीं पूरा कोची तो दिक्कत होता है। भोर बेला में एक स्वप्न देखा। ऐसे नहीं मोड़ना पड़ता, वहीं से तुम आगे मोड़ पड़ा था, वहीं से आगे सीधे चले जाते। माँ ने कहा ना नहीं कौन सी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, फोन में साइलेंट निकाल तो वहाँ पे फोन बजवा करेगा तो कहाँ किसको पता चलने वाला है। ओके ओके।
लेकिन प्रभु बात कर लिया, जब अपना मन का तभी अगला आदमी फोन कर तुम करता है, अगला किसी फोन ही नहीं तुमको उठाना है। साथ में माताएं भी हैं, लेकिन प्रभु परसों न जाने कोचिंग क्यों था, माताओं का स्वरूप मंगल नहीं कल था, हाँ था, कल हाँ राम परसों? जी ने तो- हाँ। राम जी तो तू पंच नहीं किया था? वो आईडी कार्ड नहीं चल रहा था, फिर फिर को भी आईडी कार्ड पंच किए हैं। तुरंत लक्ष्मण भैया को पूछ रहा हूँ, तुम पंच जाते समय नहीं किया था? किया था। तो तुम्हारा अटेंडेंस नहीं आया है। पूजन करके राम जी मुनियों का भी आदर कैसे करता है पंच नहीं आता है? बैठे थे, तब तक नहीं करने से फोन आता है, मेरे पास फोन आया था तुम्हारा। अरे वो आईडी कार्ड पता नहीं 2 बारी मेरा खराब हो गया, फिर कार्ड स्कैन नहीं कर रहा था, राम जी तो बोले फिर हाँ, नया एक कार्ड मेरे भैया है ना, बनवाया था। उनका नाम है भरत। कल की रात में कहा प्रभु भरत जी अगला बार जब अगर फोन उठाना और आगे यहाँ तक आके रहना, यहाँ तक, ओके ठीक है, यहाँ तक रहना, इधर से आएंगे यहीं से उठा लेंगे, समझ में आया? मन प्रमोद तन यहीं पे आके वेट करेगा। शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह भगवान के मित्र सजल हो गए, एक एक रोम पुलकित हो गए। राम जी पहले प्रसन्न हो गए, मेरे भरत जी आ गए, लेकिन आपको बताऊं 2 मिनट बाद राम जी उदास हो गए। उदास क्यों हो गए? कारण कवन भरत आगम। क्यों आ गए? मैंने तो कहा था अयोध्या का राज सत्ता संभालेंगे, भरत जी यहाँ क्या करने आ गए? यदि भरत जी आकर कह दे कि भैया वापस चलिए, तो आज तक मैंने अपने भाई को कभी ना नहीं कहा है। आपको बताऊं, जीवन में राम जी ने भरत जी को कभी ना नहीं बोला, एक बार ना नहीं कहा। सरकार राम जी बोले मैंने आज तक अपने भाई को कभी ना नहीं कहा है। यदि भरत जी कह दे भैया वापस चलिए, तो मैं भाई का प्रेम बचाऊंगा कि पिताजी का वचन बचाऊंगा, मैं करूंगा क्या? किसी ने कह दिया राम जी से कि राम जी अकेले नहीं आए हैं, सेन संग चतुरंग न थोड़ी, साथ में चतुरंगिनी सेना आई। राम जी भरत जी के स्वभाव का स्मरण करके मन में कहते कोई बात नहीं, आने दो। भरत को तो मैं जानता हूं, मेरे भरत मेरे कहने में रहते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कहने में रहते हैं का अर्थ है जितना राम जी कहते हैं भरत जी जीवन में उतना ही रहते हैं। हैप्पी फादर्स डे पापा। परिवार में कहाँ फादर? परिवार नहीं में है। यदि कोई आपके नहीं था। कहने में कौन जी बोल रहा? रहा है, शायद तो आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली मनुष्य समझिएगा। तो यदि आपके सोचने के अनुसार जी रहा है, होता नहीं है सरकार। पता नहीं। राम जी कहते हैं भरत जी मेरे कहने में है, साधु है, सयाने हैं। ये तो राम जी सोचे। लक्ष्मण जी को लगा कि सेना लेकर कहीं भैया से युद्ध करने तो नहीं आ गए हैं भरत। लक्ष्मण जी उछल पड़े, धनुष पर बाण चढ़ाकर खींच दिए लक्ष्मण जी, मार दूंगा। किसको मार दूंगा? भरत को मार दूंगा। मन में सेना लेकर भैया से युद्ध करने चले आए। अयोध्या की सत्ता प्राप्त होने के बाद भरत को मद हो गया। ललकारे भरत लक्ष्मण जी चित्रकूट में। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने भरत लक्ष्मण जी की जय जयकार की, प्रशंसा की, और जय जयकार करने के बाद आकाशवाणी ने धीरे से कहा लक्ष्मण जी, बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी व्यवहार करने के पहले 100 बार विचार करता है। आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व का लक्षण नहीं होता है। राम जी बोले लक्ष्मण आपने ठीक कहा, राजमद सबसे कठिन मद होता है। लेकिन आपसे एक प्रश्न करूं, बोलूं? सिरका जानते हैं? सिरका बोलिए। पतीली में दूध रख करके 10 लीटर 5 लीटर
दूध रख करके पतीली में और चूल्हे पे चढ़ा दिया जाए और फिर उतार करके उसमें सिरके का 2 बूंद डाल दिया जाए, क्या होगा? फट जाएगा। अच्छा, मान लीजिए दूध का समुद्र हो, क्या हो? समुद्र, और 2-3 बूंद नहीं, वहां हजारों लीटर सिरका डाल दिया जाए समुद्र में, तो क्या समुद्र फट जाएगा? कहिए, है तो दूध, फटा क्यों नहीं फटेगा। उसी प्रकार राम जी कहते हैं, जिस प्रकार सिरके के बूंद से दूध फट सकता है, दूध का समुद्र नहीं फट सकता, उसी प्रकार लक्ष्मण मेरे भरत को अयोध्या क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भाई को अभिमान होने वाला नहीं है, ये मैं जानता। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण मैं तुम्हारी सौगंध लेता हूं, लखन तुम्हारा शपथ भी तुम्हारा, लखन तुम्हारा शपथ भी तुम्हारा, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सगुण खीरा गुण जलता, सगुण खीरा गुण जलता, मिलई रचई पर पंच विधाता, मिलई रचई पर पंच विधाता, भरत हंस रवि वंश तड़ागा, भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन्हा गुण दोष विभागा, जन्म कीन्हा गुण दोष विभागा, जन्म कीन्हा गुण दोष विभागा। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है ना? कहिए, अरे कहिए, हाँ चाहे ना बोलिए, सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है? हाँ। राम जी कहते हैं, लेकिन ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे, ये संभव है। जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए, ये संभव है। इसने कहा है? राम जी कहते हैं, मच्छर के फूंक मारने से, मच्छर जानते हैं ना, मच्छर के फूंक मारने से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, ये संभव है। लेकिन किसी भी जन्म में मेरे भाई भरत को अभिमान हो जाए, ये संभव नहीं है लक्ष्मण, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्या विश्वास है, आप दर्शन करिए। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण मैं आपकी सौगंध लेता हूं, पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं, इस धरती पर मेरे भरत जी जैसा दूसरा कोई भाई नहीं है। राम जी कहते हैं, ब्रह्मा के प्रपंच में गुण और अवगुण मिला हुआ है। हंस की महिमा आप जानते हैं, आप हंस का नाम सुने, हंस कितने लोग देखे हैं? वाह, कहाँ देखे हैं? कहाँ देख लिए हंस आप लोग?
देखे आज तक। हो सकता है कोई देखा हो, हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर लोग आप में से बत्तख देखे होंगे। हम लोग एक बार कथा गाने गए बेगूसराय में, बहुत पहले, पूज्य महाराज श्री के साथ। तो जिनके घर में रुके थे बड़े आदमी थे, तो उनके घर के पीछे उनका एक अपना तालाब था। तो रोज कहे महाराज हंस का दर्शन कर लीजिए, महाराज हंस है। रोज कहे सुबह। महाराज श्री से कहे लाला हंस कहाँ से आ गया इनके पास। एक दिन गए हम लोग दर्शन करने, जाकर अपन कपार पीट रहे थे, कहाँ चले आए, वहां बत्तख घूम रहे थे। हंस की महिमा, हंस के पास नीर क्षीर का विवेक रहता है। क्षीर समझते हैं? क्षीर मने दूध और नीर मने पानी। दूध पानी मिला करके हंस को दे दीजिए तो हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। हम आप दूध से पानी अलग नहीं कर सकते, लेकिन हंस दूध से पानी को अलग करके दूध ले लेता है। सरकार राम जी कहते हैं सगुण खीर अवगुण जलताता। ब्रह्मा जी ने जो प्रपंच बनाया, जगत बनाया, इसमें सद्गुण रूपी खीर और अवगुण रूपी पानी को मिला दिया है। हमारे जो भरत है इस रघुवंश के सरोवर के हंस है। भरत हंस रघुवंश भरत जी जन्म लेकर और जीवन जी करके भरत जी जो जी रहे हैं, भरत जी के पास जो गुण है वही सद्गुण है और उसके बाद सब अवगुण है। भरत जी ने उस सद्गुण अवगुण का विभाजन किया है अपने जीवन से। राम जी ने इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की कि भरत जी की प्रशंसा करते करते भगवान आंख बंद करके उन्हीं में खो गए। लक्ष्मण जी को भी अपने ऊपर गिलानी हुई, मैंने भरत भैया पर संशय कर दिया। इधर प्रातः काल भरत भैया जगे और गुरुदेव से माताओं से अनुमति लेकर के कि पहले मैं भैया से मिलना चाहता हूँ। शत्रुघ्न भैया और निषाद राजगुरु के साथ भरत जी मंदाकिनी जी के तट से आश्रम तक अकेले पहले गए मिलने। साथ में निषाद राजगुरु लेकर के चलते हैं। जहां जहां राम जी के चरण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, आप कहोगे वो कैसे पता चला कि राम जी के चिन्ह है? राम जी के पांव में, दाहिने पांव में 24 चिन्ह है और बाएं पांव में 24 चिन्ह है। पांव में अंदर नीचे। और राम जी के जो दाहिने पांव में 24 चिन्ह है वो सीता मैया के बाएं पांव में है, और जो राम जी के बाएं पांव में है वो सीता मैया के दाहिने पांव में है। भगवान जब चलते हैं धरती पर तो सारे चिन्ह बन जाते हैं। भरत जी को जैसे भगवान का पद चिन्ह दिखाई पड़ता है, भरत जी धरती में लौटने लगते हैं। निषाद राजगुरु हाथ पकड़ के भगवान की कुटिया के द्वार पर ले गए और द्वार से दिखाएं, वो देखिए आपके भैया बैठे हैं। आश्रम के भीतर एक बरगद का वृक्ष था। हाँ? ये दुकान उस बंद पर किया है चबूतरा बना था। हाँ, बंद किया। चबूतरे पर श्री सीताराम जी बैठे हैं, नीचे भरत लक्ष्मण भैया बैठे हैं। राम जी ने कुछ प्रश्न किया है, भरत जी हाथ जोड़कर उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। निषाद राजगुरु ने भरत भैया से कहा भीतर जाइए। भरत भैया भीतर नहीं गए, उसी द्वार पर अपने हाथ को ऊपर करके बोले
लकड़ी को गिरते देखा है, लाठी को खड़ा करिए, लाठी जैसे खड़े खड़े गिर जाए। भरत भैया खड़े खड़े गिर पड़े, बोले पाहीनाथ पाहीनाथ। लक्ष्मण भैया सुन लिए। लक्ष्मण भैया यदि सुन लिए तो क्या राम जी नहीं सुने होंगे? कहिए, राम जी सुने, लेकिन सुनकर भी अनसुना कर दिए। मन में कहे लक्ष्मण, ये वही भरत है जो मुझे बुला रहे हैं, आप इनको मारने जा रहे थे। अब लक्ष्मण, जब तक आप नहीं कहिएगा मैं अपने भरत को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण भैया ने धरती पर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। बोले, हे रघुनाथ जी, पाठ करें। भरत